कॉलेज में है, स्कूल में है? कॉलेज में है। अभी चुनावों का ऐलान होने वाला है। आप लोग फ्यूचर हैं इस देश के, क्या प्रायोरिटीज है आपको जिसको लगता है कि आप इस आधार पर जाएंगे वोट देने के लिए? क्या कुछ बदलना देखना चाहते हैं? जी, पहला जो फैक्टर है वो डेवलपमेंट देखते हैं। और जो भी मतलब मेन जो जनता है वो डेवलपमेंट ही देखती है। आपकी नज़रों में डेवलपमेंट किस तरह का? जैसे रोड्स वगैरह हो गए, जो फैसिलिटीज़ पब्लिक को मिल रही है वो हो गया। और मतलब लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं गवर्नमेंट से, उसके अकॉर्डिंग। आप लोग तो युवा हैं, रोजगार को लेकर कुछ सोचते हैं? रोजगार वगैरह तो मिलना चाहिए आपको, आप लोग ऐसे सोचते तो होंगे। हाँ, सोचते हैं। और मतलब सरकार मेरे को लगता है काम भी कर रही है कि न्यू जॉब्स क्रिएट कर रही है। पर अभी भी मतलब ज़रूरत है मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की और ज़्यादा। चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, आप लोग इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? चुनावों का हम इसको वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है, अपना वोट। जैसे हम लोग वोट देते हैं, सबसे बड़ी चीज़ वही है। और हम सरकार की पॉलिसीज़ देखते हैं, पॉलिसीज़ को देखकर जो सरकार अच्छा काम करती है उसे देखकर हम उसे वोट देते हैं। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, बस। बाकी तो जिस तरह से हम लोग सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये भी एक फेस्टिवल की तरह है। कई लोग वोट देने नहीं जाते, आपको क्या लगता है कि वोट देना जरूरी क्यों है? वोट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आपको अधिकार है, आपके पास अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, अपने लीडर को चुनने का, तो आपको वोट देने जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा वो है। और जो लोग वोट नहीं देते, खैर कोई इलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, तो उनको इतना फैसिलिटी, उनको पता नहीं है कि वोट का मतलब क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है वोट। मेरे हिसाब से वोट बहुत ज़रूरी है आज के लिए, क्योंकि हमको जब ये अधिकार मिला है कि हम अपनी सरकार, अपने लीडर को चुन सकें, तो हमें वोट करना चाहिए। आप भी युवा हैं, आपको लगता है कि आपका जो वोट है दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, वो बदल सकता है हमारे देश को? जो पॉलिसीज के लिए आप वोट करते हैं, आपके वोट देने पर सरकार आएंगी, नई पॉलिसीज बनेंगी आपके लिए? हाँ, बदल तो सकता है अगर दूसरों का माइंड सेट चेंज हो जाए तो। कितना इम्पोर्टेंट है आपको लगता है चुनाव, कितने इम्पोर्टेंट है वोट देना, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव हम सोचते हैं वैसा अगर हम कोई लीडर चूज़ करें तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी इस देश में, क्या होना चाहिए नया? बस रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के अलावा और भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गया और उद्योग के क्षेत्र में हो गया। सबसे ज़्यादा सरकार को उद्योग के क्षेत्र में करना चाहिए, क्योंकि वैसे गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम बची हैं। इसके अलावा प्राइवेट जॉब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। आपको लगता है वोट देना हमारे अधिकार है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये भी एक फेस्टिवल की तरह है जो चुनाव है? नहीं, वोट देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा राइट है और राइट मिला है तो हमें सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। और मतलब तो सरकार हम अपने हिसाब से चुनेंगे, ऐसा थोड़ी कि मतलब वोट नहीं डालेंगे तो फिर उस पर सरकार का वो असर पड़ेगा। मतलब आप में से कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, कोई इस बार पहली बार वोट देने वाला है? आप दे चुके हैं, ठीक है, सब दे चुके हैं, यानी कि दोबारा डालने जाएंगे। अपील करेंगे आप सभी से? लोकसभा का जो है वो पहला लोकसभा का पहली बार है हम लोगों का, लोकसभा में पहली बार वोट डालेंगे हम लोग। आप अपील करेंगे सबसे कि वो वोट जरूर डालें? हाँ, बिल्कुल अपील करेंगे सबसे कि ये हमारा राइट है और हमें वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये हमारे प्रदेश के कुछ शिक्षित और जागरूक युवा हैं जो कि ये मानते हैं कि वोट देना अधिकार है और ये वोट कई चीज़ें बदल सकता है। आप जो चाहते हैं वो बदल सकता है। अगली बार ये मत कहिएगा कि सरकार ऐसी बन गई, नेता ऐसा बन गया, हम क्या करें, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आप अभी भी जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और एक बेहतर नेता अपने लिए चुन सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और उधर खंडवा जिले में एनडीटीवी की टीम ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं और युवाओं से बातचीत कर चुनाव का माहौल जानना चाहा। आइए देखते हैं आखिर कैसा माहौल। महापर्व की शुरुआत होने वाली है, अनकरीब लोकसभा की तारीखों का ऐलान होने वाला है। उससे पहले हम युवाओं से जानेंगे कि उनकी क्या प्रायोरिटी है, उनके क्या मुद्दे रहेंगे
आखिर वो क्या चाहते हैं, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस चीज को वो बदलना चाहते हैं। हम आज इन युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या सोच है। सबसे पहले बताइए आप कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में जाएंगे, क्या विचार है आपके, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? चुनाव जो हो रहा है और जनता जिस भी जनप्रतिनिधि को चुने, हमारी उससे एक यही मांग रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना खंडवा कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ा है। आप देखेंगे निमाड़ यूनिवर्सिटी की खंडवा कई दिनों से मांग कर रहा था, वो किसी कारणवश अपने खरगोन के जिले में खुल गई। वो भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं अपने विद्यार्थी को उससे लाभ होगा, पर एक रिन्यूअल सेंटर खंडवा में भी खुलना चाहिए कि जो बच्चा गरीब है उसको कहीं ना किसी भी चीज के लिए इंदौर जाना पड़ता है, तो किराया लगा के इंदौर जाना उस बच्चे को कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है। तो रिन्यूअल सेंटर खुलने से, कॉलिंग सेंटर खुलने से उस बच्चे को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और जैसे आप अपने यहाँ देख रहे हैं कि मॉडल कॉलेज भी अपने यहाँ बन चुका है, पर मॉडल कॉलेज अपने इतनी दूर बना है कि उस बच्चे को जाने में ही इतना वो हो जाता है कि इसको 40-50 रुपए रोज का आने जाने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अपन बहुत पीछे, और हमारी यही मांग है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए जनता के बीच में से, वो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा विशेषकर ध्यान दे। बस बिल्कुल, देखिए ये युवा है, इनकी प्रायोरिटी है कि शिक्षा की ओर जो है सरकार ध्यान दे, जो भी जनप्रतिनिधि चुन गया है। आप क्या सोचते हैं, चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर आपके लिए चुनाव क्या मायने रखता है? हम तो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। हमारे लिए यही है कि जो भी हमें मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया होना चाहिए, नई नई योजनाएं आए जिससे हमें फायदा हो। किस तरह की योजना चाहते हैं? मतलब जो जिससे कि विद्यार्थियों को लाभ हो, जैसे कि कॉलेज पास में हो, और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है कॉलेजों की, जैसे मतलब नई नई यूनिवर्सिटी खुल रही है फिर जाके बाद में फर्जी घोषित हो जाती है, वो बंद हो। पेपर लीक वाले पेपर लीक मामले होगा जैसे। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या क्या सोचते हैं आप? हमारा लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। सबसे पहले तो मैं सभी नए मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस हमारे लोकतंत्र के महापर्व में अपने आहुति रूपी वोट अवश्य करें और अधिक से अधिक मतदान के लिए सभी को प्रेरित करें। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि आज हम देखते हैं राजनीति में सबसे ज्यादा युवाओं को, यह हमारा देश युवाओं का देश है, तो युवाओं को ही सबसे आगे आना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, उसमें युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है वो शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा काम करे, शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नई योजनाएं लेकर आए जिससे स्टूडेंटों को सहूलियत हो। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियां खुल रही है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हो रही है, कॉलेज हो रही है, तो स्टूडेंट को जाने के लिए वहाँ पर उसकी बस की सुविधा होना चाहिए। जैसे और मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पर रीजनल सेंटर भी होना चाहिए। हर स्टूडेंट इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो अपने वाहन करके इंदौर इतनी दूर यूनिवर्सिटी में अपना काम कराने जाए, ताकि उसका काम यही रीजनल सेंटर में आसानी से हो जाए। ये बताइए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज को बदलना चाहिए सरकार? अभी तो कॉलेजेस तो अभी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम टाइम आने वाला है, इसमें खत्म हो जाएगा, तो फिर सरकार को एक ऐसे इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में जाए। जैसे अभी नई आईटी फील्ड्स खुल रही है, नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो उन चीजों की जानकारी सरकार देनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट खोल के। क्या लगता है आपको, आप ही युवा है, क्या बदलना चाहिए? सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम तो करा है, पर आज भी छोटे छोटे गाँव में कुछ ना सरकारी स्कूल की हालत बहुत खराब है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को और उनकी हालत अच्छी करवानी चाहिए। सरकार को स्कूल के क्षेत्र में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव ग्रामीण स्तर पर जो स्कूलें हैं वो काफी खस्ता हाल है। हमारे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए क्या लगता है, आप इस महापर्व में जब जाएंगे आप वोट डालने, क्या सोच करके वोट करेंगे? सब यही सोच से वोट डालेंगे कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ करे, कुछ नया लाए हम स्टूडेंट्स के लिए। क्या नया चाहते हैं? बस कुछ ये थोड़ा बहुत हमारे शिक्षा के लिए चाहिए, हमको थोड़ा सा बदलाव चाहिए शिक्षा के लिए। ये बताइए आप लोग कि जब आपके पास जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे आप उनसे क्या मांग करेंगे, क्या चाहते हैं आप? हम तो बस यही चाहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के आए, बस हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कई बच्चों के फॉर्म डल रहे हैं, कई बच्चों के फॉर्म नहीं, कई 50-60 बच्चों को एक साथ एटी दी जा रही, तो इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है यूनिवर्सिटी में उसको भी कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। गरीब बच्चा कहाँ से, आप एक फॉर्म के भरने के 200-250 रुपए लगते हैं। जनप्रतिनिधि जब आपके पास पहुंचेंगे तो आप उनसे क्या डिमांड करेंगे? हम जनप्रतिनिधि से यही डिमांड करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हमारे पास आएंगे और जो भी चुन के आए, हमारी उनसे यही डिमांड है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य करे और आने वाले युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र से ज्यादा लाभ दिलाए। क्या सोचते हैं आप, क्या डिमांड करेंगे? आपके पास कोई जनप्रतिनिधि आते हैं? जनप्रतिनिधि आते हैं तो उन्हें तो एक ही डिमांड करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स की फैसिलिटी है जो शहर में होनी चाहिए, सिटी बस,